उसमें ये कहना कि T20 भी हार रहे हैं तो टेस्ट भी गलत है और टेस्ट हार रहे हैं तो T20 भी गलत है। आई थिंक सब चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। मैं उस दिन, आप स्टैट्स की बात कर रहे हैं, मैं उस दिन एक स्टैट पढ़ रहा था कि अब्दुल्ला शफीक ने अभी कितने 19-20 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसका रिकॉर्ड विराट कोहली से बेहतर है। तो अगर हम, मतलब मैं भी एक स्टैट प्रेजेंट कर सकता हूँ, सिलेक्टिव स्टैट। यहाँ जब टीम बना रहे होते हैं या टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पेन मुझे लेना होगा एज ए लीडर, अपना नहीं दूसरों का, तभी जाके कुछ होगा। मेरी, अगर मैं एंड में खुश रहूँगा कि अगर मैंने किसी प्लेयर को बैक किया है और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा सर्वेंट बने, पाकिस्तान के लिए रन्स करे, और अगर उसमें मेरी जगह चली जाए, मेरी प्लेस चली जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सही चीज़ को बैक कर रहा हूँ तो मैं हमेशा मैं सुकून से सोऊंगा भी, मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी भी रहूँगा। साइम ने भी पिछले 2 टेस्ट में 2 50 की हैं। अगर एक टेस्ट मैच के बाद हम उसे ड्रॉप कर देते, वो चीज़ मैंने अपने करियर में देखी हुई है। उसके बाद क्रिकेटर जब वापस आता है उसको लगता है कि वो बिल्कुल नई चीज़ स्टार्ट कर रहा है। 10 महीने बाद अगला टेस्ट है और अगर हम उसको उस वक्त ड्रॉप कर देते, जहाँ आपने कामरान गुलाम की बात की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट एक टाइम पे आप 11 लोगों को खिला सकते हैं, एक टाइम पे आप 5-6 बैट्समैनों को खिला सकते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड्स निकालने, आप ये भी देख सकते हैं कि जब मैं 2 साल से टीम से 2 बार बाहर हुआ, आप मेरे फर्स्ट क्लास के वनडे के T20 रन्स ले लें, मैं तब भी बाहर रहा, मैं टीम में नहीं आया क्योंकि टीम में जगह नहीं बनती थी। मेरा वनडे में लिस्ट में एक वक्त में 60 का एवरेज होता था, बट इमाम और फ़खर उस वक्त कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। मैं शिकायत नहीं करता था कि मैं वनडे उसमें क्यों नहीं हूँ, मुझे पता था कि भाई इस वक्त कंपटीशन हाई है, इस वक्त लोग रन्स कर रहे हैं, इस वक्त अगर कोच किसी प्लेयर को बैक कर रहा है, वो अच्छी चीज़ कर रहा है कि अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो मुझे भी वो बैक करेगा। तो अगर क्रिकेट टीम बनानी होती है, अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को बनाना होता है, आपको उनका पेन लेना होता है। तो मेरा काम एज ए लीडर है कि अपने प्लेयर्स को बैक करना, उनका पेन लेना, रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और मैंने पहले भी बोला है कि हाथ खड़ा किया है, हम अकाउंटेबल हैं। 5 मैचेस हारे हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, उस चीज़ का दर्द है, हमने उसको टर्न अराउंड करना है। नई चीज़, कल आपको एक दिन के बाद आपकी जॉब से हटा दें, आप भी तो कहोगे ना यार मुझे पूरा चांस नहीं दिया, मुझे पूरा मौका नहीं दिया। जी, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कंडीशंस और ऑपोजिशन के हिसाब से आपको चेंजेस करनी होती हैं, वो आपको ज़रूर करनी होती हैं। तो हमारा काम है कि जितनी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, अपने प्लेयर्स को बैक कर सकें, हम करें। और इसमें हम सब साथ हैं, ये हमारे ही प्लेयर्स हैं, ये कहीं और से नहीं आए हैं। तो कोशिश ये है कि इस वक्त फ्यूचर में अगर टेस्ट क्रिकेट में ओपनर्स बनाने, आप किस तरीके से बनाओगे? टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है ओपनिंग सबसे मुश्किल जॉब है, और ये आप फैक्चुअली देख सकते हैं, ये आप निकाल के देख लें, दुनिया के ओपनर्स देख लें कि कितने कितने वो हैं, और आप उनकी एवरेजेस मिडिल ऑर्डर से कंपेयर नहीं कर सकते, आप उनकी एवरेजेस लोअर ऑर्डर से कंपेयर नहीं कर सकते। ओपनर को सिर्फ एक ओपनर की हैसियत से ही कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हम कुछ चांसेस ले रहे हैं, कुछ बैक कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, और उम्मीद ये है कि ये इंशाल्लाह उस चीज़ में हमें रिजल्ट दिखाएंगे। देखें, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने अपने आप को देखा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेले थे। हमें ऑस्ट्रेलिया में लगा कि स्पेशली पर्थ और मेलबर्न में सीमर्स के लिए काफ़ी असिस्टेंस थी, और हमें लगा वहाँ हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। तो हमारा जो डिसीजन था, हमारा जो थॉट प्रोसेस था, वो ये था कि हमें लगा कि जब हमारे सीमर्स ने उधर अच्छा रिस्पांस दिया, प्लस हमारे बैटिंग यूनिट ने स्पेशली मेलबर्न में एक डिसेंट रिस्पांस दिया, हम उस टाइप की क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। और हमें लगा हम पिचेस में ग्रास रख के अपने सीमर्स को असिस्टेंस देंगे, क्योंकि टेस्ट मैच में एट द एंड ऑफ द डे आपने 20 आउट करने हैं। आप 20 आउट कैसे करेंगे? 20 आउट किए बगैर आप मैच सिर्फ एक उससे जीत सकते हो कि अगर दूसरी टीम ने डिक्लेयर किया और आपने 4th इनिंग्स में चेस किया, और 4th इनिंग चेसेस इतने यूजुअल नहीं होते क्रिकेट में। तो हम कभी भी दूसरी टीम को नलीफाई करने के लिए वो अपनी कंडीशंस नहीं रखते। हमारी कोशिश होती है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। हमने इस वक्त इसलिए वास्ट स्क्वाड अनाउंस किया है कि हम देख लें कि मुल्तान में कंडीशंस क्या हैं, हमें क्या चीज़ सूट करेगी बैटिंग वाइज, फास्ट बॉलिंग वाइज, स्पिन डिपार्टमेंट वाइज, और फिर हम एक डिसीजन लेंगे जो हमारी क्रिकेट को सूट करेगी, एंड बेयरिंग इन माइंड कि ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं। शान, काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो क्या वाकई ऐसा है? और कुछ दिनों पहले भी राशिद लतीफ़ अंडर-19 टीम के बच्चों को एक लेक्चर दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान का कप्तान तो है लेकिन लीडरशिप नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ जब आप कप्तानी कर रहे थे तो प्रेशर में कप्तानी कर रहे थे, इस वजह से आपसे बैटिंग नहीं हो पा रही। देखें, आई थिंक
सबसे बड़ा ऑनर है पाकिस्तान की कैप्टनसी करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप कह रहे हैं चैलेंजिंग होती है, चैलेंजिंग सिर्फ इसलिए होती है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी चीज़ों की होती है, आपने सिलेक्शन करनी है, आपने डिसाइड करना है, टीम का खेलने का तरीका डिसाइड करना है, और एट द एंड ऑफ द डे कैप्टन लीडर होता है, कैप्टन को लीड करना चाहिए फ्रॉम द फ्रंट ऑन एंड ऑफ द फील्ड। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं समझूंगा जिसने मेरी क्रिकेट में कोई रुकावट लाई है। बस मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओनस होता है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी की कदर है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आगे लेके चलना है। जहाँ तक प्रेशर की बात आई है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई ये प्रेशर मुझे खेलने नहीं दे रहा, ये एक्सक्यूज़ है। ये एक्सक्यूज़ अगर है तो आपको ये जॉब नहीं करनी चाहिए। इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त क्या डिमांड कर रही है कि जी देखें जो पास में हुआ वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, इस चीज़ को चेंज कैसे करना है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो सारा फोकस है एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन और एज ए टीम हमारा, वो यही है कि हम अब इस चीज़ को कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में लंबी इनिंग्स खेलने के लिए सब्र और ज़हनी मजबूती की ज़रूरत होती है। आप जल्दी रन बनाने की कोशिश में रहते हैं ताकि आप दबाव से निकल सकें, लेकिन ये हिकमत अमली अक्सर आपके खिलाफ जाती है। ये सवाल है या कमेंट है? सवाल अच्छा सवाल पूछ लिया। थैंक यू। देखें, जहनी दबाव नहीं होता कभी भी तेज़ रन्स करने से। आपको सबसे पहले देखना चाहिए इंडिविजुअली एज अ बैट्समैन कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी टीम की क्या है इस वक्त या सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर 2। और इसमें अब आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके साथ लेके आपने इसको आगे लेकर जाना है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर हम क्रिकेट देखें, बॉलर है तो आउट करना है, बैट्समैन है तो रन्स करना है। किस तरीके से आप अपने आप को बेस्ट चांस दे सकते हैं रन्स करने का। मेरी एज अ बैट्समैन कोशिश ये होती है कि मैं देखूं कि जहाँ मुझे 1 रन मिले मैं वो 1 रन लूँ, जहाँ मुझे 4 रन मिले मैं वो 4 रन लूँ। मैं कोई रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ज़ाया ना करूँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है सबसे क्वालिटी जो बॉलिंग होती है वो टेस्ट क्रिकेट में होती है। तो अगर आप अच्छे बॉलर्स को आप मतलब रिस्पेक्ट देनी है, बट एक होता है बिला वजह की रिस्पेक्ट। अगर आप पूरे दिन रिस्पेक्ट देते रहेंगे तो वो भी एक जगह बॉल करते रहेंगे। कभी कभार आपको अच्छे बॉल पे भी रन्स करने होते हैं, कभी कभार आपको ऐसा टाइम आता है कि आप अभी टीम फंसी हुई है, भाई मुझे बुरे बॉल पे भी मुझे छोड़ना होगा, इसको एब्जॉर्व करना होगा। तो एक लर्निंग प्रोसेस है। आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन एज अ बैट्समैन यही रही है कि बहुत सारे स्टार्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक। इवन अगर आप श्रीलंका की सीरीज़ देख लें, उसमें भी अगर 50 हो रहा है, रन बॉल 50 हो रहा है, और कोई भी किसी भी बैट्समैन से आप पूछेंगे आपको अगर रन बॉल 50 का स्टार्ट मिले तो आप कैसा फील करोगे, सारे कहेंगे कि भाई इसके बाद बड़ा स्कोर बनता है। तो उस चीज़ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब 50 हो तो वो बड़ा स्कोर होना चाहिए। जल्दी आउट लोग होते हैं, जल्दी आउट की एज अ बैट्समैन आपको कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब जो 50, जो 30, जो 40 होते हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे तेज़ रन्स करने के साथ लंबे रन्स भी करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, सूरज चमार फ्रॉम आवाज़ टीवी। चैंपियंस कप की आपने बात की, फिर आखिर की जो एंड मैचेस थे उसमें जो है मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया। ये वाकई में ज़रूरत था, क्योंकि कल भी इफ्तिकार अहमद कह रहे थे कि पहले बताया जाता तो ज़्यादा बेहतर था टूर्नामेंट के लिए। क्राउड का इंटरेस्ट, फैन का इंटरेस्ट भी कम हो चुका था आखिर मैच। ये वाकई में 4 दिन का ये रेस्ट इतना ज़रूरी था कि मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया। लेकिन अच्छा सवाल पूछा है आपने। आई थिंक परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं होती, ना सही गलत ऐसे उस तरीके से होती है। मतलब हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसमें आपने 2 चीज़ें देखनी थी। ऑब्वियसली टूर्नामेंट की आपने वो देखनी थी कि टूर्नामेंट किस तरीके से चलता रहे, और दूसरा आपने टेस्ट प्लेयर्स की भी कंडीशन देखनी थी। जैसे ही टेस्ट मैच 3 को ख़त्म हुआ, आप चेक कर सकते हैं 4-5 तारीख को टेस्ट प्लेयर्स वापस चेक इन हो गए थे फैसलाबाद में। वहाँ ट्रेनिंग भी हुई है टीम्स की, ऑलमोस्ट हर दिन हुई है। आपने वेदर भी देख लिया था, फिर साथ में हमारी फिटनेस टेस्टिंग भी हुई है उधर, और फिर जैसे ही मैचेस शुरू हुए हैं तो वो बैक टू बैक मैचेस हुए हैं। तो आई थिंक ये एक वो डिसीजन था, एक टीम पॉलिसी थी। इस वक्त आप चाहते नहीं सो क्लोज टू द सीरीज़, जब हमने टीम का डिसाइड कर लिया, या तो टीम हमने नहीं डिसाइड की होती, जब टीम डिसाइड हो गई है तो इसमें हमने थोड़ी सी इंजरी प्रिवेंशन या लोगों के वर्कलोड भी मैनेज करने हैं। तो ऑब्वियसली आइडियल नहीं है। कभी कभार आप कोई चीज़ अच्छी करते हो उसका मतलब होता है किसी और चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बट ये एक टीम डिसीजन था कि हम अपने प्लेयर्स को, वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे थे,
2 टेस्ट मैचेस भी जो बांग्लादेश से खेले वो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में थे। फैसलाबाद में भी अच्छी मतलब कंडीशंस ऐसी थी जिस पे बॉडी के लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग थी। तो बस यही था कि ये 4-5 दिन आराम से मिलें ताकि इसके बाद जब हम मुल्तान में अपना कैंप स्टार्ट करें तो हम फुल इंटेंसिटी से करें।